हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं बात करूँगी 6 ऐसे बेसिक असेंशियल लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जो आपको करने चाहिए अभी टू स्टे फिट एंड हेल्दी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है बैलेंस इट आउट। जब भी हम फिट रहने की कोशिश करते हैं या अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले जो लोग गलती करते हैं वो ये कि वो अपनी डाइट को कम कर देते हैं। सो दे गो ऑन अ वेरी लो कैलोरी और एट टाइम्स क्रैश डाइट या फिर नो कार्ब डाइट पर। दूसरी जो चीज़ वो लोग करते हैं वो ये दैट दे स्टार्ट स्पेंडिंग आवर्स इन द जिम। लेकिन इन रियलिटी जो चीज़ आपको चाहिए वो है एक बैलेंस डाइट जिसके अंदर सारे के सारे फूड ग्रुप में से फूड आइटम्स इंक्लूडेड हो, यानी आपको एक बैलेंस और न्यूट्रिशनल डेंस डाइट चाहिए। इसके अलावा यू नीड टू डू जस्ट 40 to 50 मिनट्स ऑफ मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ऑन अ डेली बेसिस। और इन दोनों ही चीज़ में जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक बैलेंस डाइट लेंगे और रेगुलरली वर्कआउट करेंगे तो आप आसानी से फिट रहने में, अपने आप को फिट रखने में कामयाब होंगे। जब भी हम वेट लॉस करने की भी कोशिश करते हैं तो हमें बोला जाता है कि कैलोरी डेफिसिट आपको अचीव करनी है। ऐसे में लोग अपनी डाइट को कम करके वो कैलोरी डेफिसिट यानी कैलोरी को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन रियलिटी अगर आपको ऑन अ डेली बेसिस 500 कैलोरी डेफिसिट पे जाना है तो कोशिश करें कि 250 कैलोरीज आप कम करें अपनी डाइट से और 250 कैलोरीज आप बर्न करने की कोशिश करें थ्रू योर वर्कआउट। और इसके लिए आपको ज़रूरत है अपनी नीड को इंक्रीज करने की, जो है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी आपको एक्सरसाइज के अलावा जो आपकी डेली एक्टिविटी रहती है उन्हें भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। जो सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ टू च्यू योर फूड प्रॉपरली। यस, ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर गट हेल्थ। आप अगर फूड को ठीक से च्यू नहीं करेंगे तो ना सिर्फ उसका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, उसका न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होगा, बल्कि आपकी बॉडी उस फूड को यूटिलाइज नहीं कर पाएगी और इससे एलिमिनेशन जो होता है वेस्ट का वो भी इम्पैक्ट होगा। अगर बेनिफिट्स की बात करूं तो अगर आप फूड को ठीक से च्यू करते हैं तो उससे आपका जो सलाइवा होता है मुंह के अंदर वो बहुत अच्छी तरह एक्सपोज होता है फूड से, जिससे आप ज़्यादा एंजाइम्स बना पाते हैं अपने फूड को ब्रेक डाउन करने में। इससे न्यूट्रिशनल अब्जॉर्प्शन में और इससे एनर्जी की एक्सट्रैक्शन में भी हेल्प मिलती है। इससे डाइजेशन ईज आउट हो जाता है, आपकी टीथ के लिए, आपकी गम्स की हेल्थ के लिए अच्छा है। इससे जो बैड बैक्टीरिया होते हैं आपकी स्टमक के अंदर वो भी कम बनते हैं और इससे आप अपने फूड को ठीक से एंजॉय भी कर पाते हैं। नाउ अगली लाइफस्टाइल टिप की ओर बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ के लिए, दैट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। एंड लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, हेल्थ इंश्योरेंस और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती जा रही है। और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको कहीं जाने की, बैंक के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से ऑनलाइन अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं जहां पर मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिलेंगे विद पॉलिसी बाजार। सो पॉलिसी बाजार आपको हेल्प करता है कंपेयर करके बेस्ट पॉलिसी चूज करने के लिए जो सूटेबल हो आपके बजट के हिसाब से और आपकी ज़रूरत के हिसाब से। It has more than 100 insurance plans with more than 25 companies. बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, आपको पूरी तरह से गाइड करती है ये ऐप पूरे प्रोसेस के दौरान ताकि आप राइट पॉलिसी चूज कर सकें। ये साथ ही आपको हेल्प करती है प्रीमियम के कॉस्ट को बचाने में भी। जब आप ऑफलाइन इंश्योरेंस कराते हैं किसी एजेंट के जरिए या बैंक के जरिए तो आप ज़्यादा प्रीमियम देते हैं। यू कैन गेट इंश्योरेंस वर्थ 5 lakh for just 300 rupees per month. The health insurance covers all COVID-19 treatments and you can instantly purchase the policy and there is no medicals required. पॉलिसी बाजार पर आपको 100% क्लेम असिस्टेंस भी मिलती है जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्विस है पॉलिसी बाजार की। ये अपने कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ क्लेम्स, क्योंकि इनके पास एक डेडिकेटेड क्लेम डिपार्टमेंट है
जो डेडिकेटेड रिलेशन मैनेजर्स प्रोवाइड करता है टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्लेम दैट कस्टमर्स मे फेस। इसके अलावा पॉलिसी बाजार आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल्स में भी। दैट इज, अगर कोई कस्टमर्स कोई चैलेंज फेस करता है हॉस्पिटल में एट द टाइम ऑफ क्लेम इन मेनी सिटीज, तो पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर विजिट करके कस्टमर को वहां पर भी प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। नॉट ओनली दैट, यू कैन गेट अ टैक्स बेनिफिट ऑफ अप टू 75,000 अंडर सेक्शन 80D विद पॉलिसी बाजार। तो इंतजार किस बात का है, फटाफट आप क्लिक कीजिए लिंक पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है टू गेट योर हेल्थ इंश्योर्ड। नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो टिप है आपकी डाइट से रिलेटेड। तो अगर आपको अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है तो आपको अपनी डाइट के अंदर फाइबर को इंक्लूड करना होगा। फाइबर आपको मिलता है होल ग्रेन से, वेजिटेबल से, फ्रूट से। ये सारी चीजें मल्टीपल विटामिन एंड मिनरल्स में भी रिच होती हैं। 25 to 30 grams of fiber on a daily basis is required to improve your digestive health and ये आपको सपोर्ट करता है वेस्ट को एलिमिनेट करने में भी। फाइबर जो होता है सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, वो प्रीबायोटिक की तरह काम करता है, यानी आपकी गट हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। प्रीबायोटिक का मतलब होता है वो फूड जो गुड बैक्टीरिया का खाना बनता है और उनको स्ट्रेंथन करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। फाइबर जो होता है वो ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेकिन मेक श्योर जब भी आप एक्स्ट्रा फाइबर को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें तो हाइड्रेट रहें, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पिएंगे और ज्यादा फाइबर कंज्यूम करेंगे तो इट कैन एक्चुअली लीड टू कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज फाइबर को मूव करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर आपको फ्लूइड चाहिए। तो इसीलिए मेक श्योर दैट व्हेन यू आर इंक्रीजिंग फाइबर इन योर डाइट तो उसके साथ साथ अपने फ्लूइड का कंजप्शन भी आप इंक्रीज करें। नंबर 4 पर है हेल्दी स्नैकिंग। तो जब भी हम डाइट प्लान प्रिपेयर करते हैं, डाइट प्लान के बारे में सोचते हैं, तो मेनली हम फोकस करते हैं अपनी मेन मील्स की तरफ, लेकिन लोग फिर भी स्नैकिंग में बिस्किट, नमकीन और बाजार की ऐसी चीजें कंज्यूम करते रहते हैं। ऐसे में ये चीजें एक्चुअली बिग इम्पैक्ट डाल सकते हैं आपकी हेल्थ जर्नी पर। इस नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए मेक श्योर दैट यू ऐड हेल्दी स्नैक्स टू योर डाइट। तो हेल्दी स्नैकिंग के लिए आप हाई प्रोटीन स्नैक्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, जैसे कि रोस्टेड चना है, आप लो फैट पनीर खा सकते हैं, घर के बने हुए एनर्जी बार्स हैं, लड्डूज हैं। इसके अलावा नट्स एंड सीड्स भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है गुड स्लीप एंड रेस्ट। रिकवरी बहुत जरूरी है, चाहे वो वर्कआउट से रिलेटेड हो या फिर पूरे दिन की जो थकान होती है उसे उतारने के लिए एक अच्छी नींद से रिलेटेड हो। तो गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप इज मस्ट। अगर आप नींद अच्छी नहीं लेंगे तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो भी इम्बैलेंस हो जाएंगे। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएगा, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो सीधा सीधा बेली फैट को इंक्रीज करता है, वेट गेन का एक इंपॉर्टेंट कॉज बनता है। इसके अलावा जो हंगर हार्मोन्स होते हैं, यानी जो आपको हंगर फील कराते हैं, स्पेशली जो शुगर क्रेविंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो भी आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा बनते हैं जब आप रेस्ट नहीं लेते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप नींद अच्छी नहीं लेंगे तो नेक्स्ट डे आपकी प्रोडक्टिविटी भी फॉल होगी, आपकी मेंटल हेल्थ जो है उससे डिस्टर्ब होगी। तो ऐसे में 7 to 8 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी डीप स्लीप इज इंपॉर्टेंट। इससे आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनेगा। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म से लेके, वेट लॉस से लेके, आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसे दूर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एजिंग को प्रिवेंट करता है। तो अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और उसे इंप्रूव करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जब भी हम हेल्थ एंड फिटनेस की बात करते हैं, वी पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू कार्डियो। स्पेशली फीमेल्स जो हैं वो डरती हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट आप ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है कि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको जो स्केल पर कैलोरी दिखती हैं वो सिर्फ उस टाइम की होती है, लेकिन बिकॉज आपने अपनी मसल्स को यूज किया है तो आपकी बॉडी के अंदर वर्कआउट के काफी घंटे बाद भी कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल्स का रिलैक्सेशन चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी वर्कआउट के
काफ़ी घंटे बाद तक भी कैलोरी बर्न करती रहती है। कार्डियो में यस आपको स्केल पे दिखता है कि आपने ज़्यादा कैलोरी बर्न की है, लेकिन वो सिर्फ आप उस टाइम बर्न करते हैं, उसके बाद आपकी मसल्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, मसल्स की रिकवरी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो आपका मेटाबॉलिज्म उससे बूस्ट नहीं होता है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करें, क्योंकि फीमेल्स की बोन हेल्थ के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली मेनोपॉज के पास आपकी बोन डेंसिटी कम होने लगती है। ऐसे में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ध्यान दें, डू अ मिक्स एंड मैच ऑफ वर्कआउट। आप कार्डियो भी करें, योगा भी करें, लेकिन साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्लूड करें अपनी वर्कआउट रिजिम के अंदर। तो ये थे मेरे 6 एसेंशियल टिप्स जो मैंने आपसे शेयर किए, जो आप कर सकते हैं। ये बेसिकली 6 स्टेप्स हैं जो आप ज़रूर लें अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय। तो पॉलिसी बाजार की ऐप को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उससे आप यूज़ करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ से खरीद सकते हैं।